हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शॉल से कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर शॉल मेरा 2 मीटर का है और इसको पहले हमने लंबाई में एक फ़ोल्ड कर लेना है और रॉन्ग साइड में हमने फ़ोल्ड करना है और फिर हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो ये फ़ोल्ड वाली साइड मैंने ऊपर की साइड को कर ली है और अब हमने सबसे पहले यहाँ पर लेंथ चेक करनी है। तो शॉल मेरा 2 मीटर का है, तो 2 मीटर मतलब 39 इंचेस ये फ़ोल्ड करके आएगा। और नीचे ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी मैं रहने दूँगी, क्योंकि 41 इंचेस मुझे रेडी चाहिए लेंथ। तो हम इस पूरे को ही इस तरीके से रहने देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड किया है। जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो इधर से फ़ोल्ड करते हैं घेरे के अकॉर्डिंग। घेरे का फोर्थ पार्ट लेकर फ़ोल्ड किया और फिर मार्किंग करते हैं। और बाकी जो इधर का कपड़ा है इसको फ़ोल्ड करके हम यहाँ से स्लीव कट करते हैं। तो अभी मैं इस तरीके से यहाँ पर कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट है तो इसको, ये वाला पार्ट मुझे कुर्ती के सेंटर में चाहिए। तो इसलिए मुझे इसको सेंटर से फ़ोल्ड करना होगा, और ताकि ये सारी लाइंस कुर्ती में बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई दें। तो इस वजह से ये मुझे इस तरीके से कट करना है, ताकि ये जो लाइन है बिल्कुल सेंटर में आए। तो इस तरीके से हम यहाँ से कटिंग करेंगे। और जो इधर वाला पार्ट है यहाँ हमें स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पर स्लीव में जॉइंट्स आएंगे, तो स्लीव हम किस तरीके से स्टिच करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर अभी हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने तीरा मार्क करना है। तो तीरा बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 14 इंच है। 14 में हमने 1 इंच ऐड किया, 15 हो गया। और 15 का हाफ हमने यहाँ पर मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलर नेक बनाना है। तो जितना तीरा है उसमें 1 इंच ऐड करके हाफ कर लिया। अब हमने आर्म होल मार्क किया नीचे भी 7.5 इंच पे, और ये वाली लाइन हमने स्ट्रेट कर लेनी है। और ऊपर से हमने आधा इंच तीरा डाउन कर लेना है, और इसको हमने नेक लाइन से मिलाना है। तो अभी हम ये लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे 7.5 हमने मार्क किया था, वहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे। इस साइड से भी हमने 7.5 लिया था। और अब हमने यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट है हमारी 36 इंच, उसका फोर्थ ले लिया तो 9 इंच आ गया। 9 इंच पे मैंने मार्क किया, और आगे हमने 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया। तो वैसे यहाँ पर हम 2 इंच तक मार्जिन रखते हैं, लेकिन ये कपड़ा कम ना पड़े इस वजह से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। अब हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 7.5 पर ये देखिए चेस्ट वाली लाइन ली थी, और 14 इंच पे मैं यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करूँगी, क्योंकि ये हाइट के अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं। हाइट ज़्यादा होती है तो 14.5-15 पर करते हैं। अब हमने हिप की मार्किंग की है 20.5 इंच पे। तो ये भी हाइट अगर किसी की ज़्यादा होती है तो 21-22 तक हम मार्क करते हैं। अब यहाँ पर हमने वेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है। तो ये आ गया हमारे पास 7.25 इंच, और 7.25 के बाद भी हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। यहाँ पर हम हिप की मार्किंग करेंगे तो हिप का फोर्थ लेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हमने मार्क किया, और इसके बाद भी हम 1.5 इंच ले लेंगे। तो ये हो गया 11 इंच। अब हमने ये सारी लाइंस ज्वाइन कर लेनी है। तो ये वाली मार्जिन वाली लाइन है, इस पर हमने कटिंग करनी है। और अंदर वाली लाइन हमारी फिटिंग की है, इनको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से इनको भी मैच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर शेप डालनी है। तो ये जो फिटिंग वाली लाइन है इससे हमने शेप डालनी है। तो ये हमारी बैक वाली शेप होगी, और इससे अंदर की साइड हमने आधा इंच अंदर की साइड मार्क करना है, और ये वाली शेप अंदर वाली डालनी है, मतलब फ्रंट की शेप। तो ये हो गई हमारी फ्रंट की शेप। और ऊपर से हमने हाफ इंच तीरा डाउन करना है। तो यहाँ पर हमने पहले नेक मार्क कर लेना है। 3 इंच पे मैंने यहाँ पर नेक मार्क किया है, और आधा इंच इस साइड से डाउन करके नेक वाली लाइन तक इसको मैच कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने नीचे बॉटम की मार्किंग करनी है। तो जितना हमने यहाँ पर हिप लिया है टोटल हमें उतना ही लेना है। 11 इंच पे मार्क किया, और इस लाइन को हम ऊपर 11 इंच वाली लाइन से, मार्जिन वाली लाइन से मैच कर लेंगे, क्योंकि घेरा हमारा इतना ही है जितना हमारा हिप साइज़ है। और यहाँ पर हमने 9.5 पर मार्क करके ऊपर वाले मार्क से इसको मिला लेना है, क्योंकि रेडी घेरा हमारा यहाँ पर 19 इंच होगा। तो इस तरीके से इसको मिला लेंगे। तो देखिए मार्किंग हो गई है कुर्ती की, और अब हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। तो कटिंग हमने ऊपर से स्टार्ट करनी है। देखिए पहले जो तीरा है हाफ इंच डाउन करना, वो डाउन कर लेंगे, और उसके बाद पूरी मार्जिन वाली लाइन पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बैक वाली शेप पर कटिंग करनी है, और ये देखिए पूरी ही कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर हमने दोनों पीसेज में जो ऊपर जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को भी कट करके अलग कर लेना है। और अब हमने फ्रंट वाले पीस को निकालना है। अंदर से बैक वाले पीस को हमने साइड कर लेना है, और यहाँ पर हमने फ्रंट की शेप डालनी है।
तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट की शेप डाल ली है, फ्रंट आर्म होल की, और रॉन्ग साइड की हमने मार्किंग ज़रूर कर लेनी है ताकि स्टिचिंग करने में इजी रहे। तो ये फ्रंट पीस, ये कुर्ती की कटिंग हो गई है और अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स की लेंथ लेनी है, तो रेडी लेंथ है हमारी 20 इंच, तो 22 इंच हम ले लेंगे और आधा इंच हमारा बैक से मार्जिन होगा और 1.5 इंच हमारा मार्जिन आगे का होगा। तो देखिए इस तरीके से ये 20 इंच रेडी आएगा। तो अब हमने यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है और इसके बाद हमने नीचे वाले पार्ट को भी बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। इधर से भी मार्क करके हमने यहाँ पर स्ट्रेट कर लेना है और ये चौड़ाई में पीस हमारे पास कम है तो यहाँ पर हम जॉइंट्स ऐड करेंगे, क्योंकि चौड़ाई में कम से कम 9 साढ़े 9 इंच तक हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। तो हाफ इंच हम ऊपर से मार्क कर लेंगे क्योंकि ये सिलाई का मार्जिन होगा और नीचे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से इस पीस को हम रखेंगे और ये जो आगे वाला जो इसका पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको रखना है, 2 पीस हमने लिए हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमें 4 पीसेस चाहिए, चारों ही पीसेस में ऐड करने के लिए। 1 इंच या 1.5 इंच करीब इस साइड से छोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर गोलाई वाली शेप डालनी है। तो 3.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया और ये वाली लाइन हमारी 3.5 इंच की मतलब फिटिंग वाली मार्किंग होगी। इस तरीके से यहाँ पर शेप डाल लेंगे हम 3.5 वाले मार्क से। अब हमने आधा इंच ऊपर छोड़ के फिर यहाँ पर बॉटम लेनी है। 4.5 इंच हमारी रेडी बॉटम है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 6 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया और इस मार्क को अब हमने इस वाले मार्क से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और अब हमने रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेनी है स्लीव्स में और जो ऊपर जॉइंट्स है इनको कट कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमने ये जो जॉइंट्स हैं इनमें भी रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेनी है और अब हमने स्लीव की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने स्लीव के पीसेस ले लेने हैं। एक स्लीव के 2 पीस इस तरीके से ले लिए हैं हमने और इनको इस तरीके से फैलाना है और यहाँ पर जो हाफ इंच का मार्जिन मार्क किया था इसके ऊपर दूसरी स्लीव को हमने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से रखेंगे एक स्लीव के ऊपर दूसरी स्लीव को और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे क्योंकि देखिए किनारे वाली साइड है यहाँ पर, तो हम इस तरीके से रखकर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि हमने देखिए यहाँ पर जॉइंट साइड किए हैं। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है, बैक साइड से ऐसा दिखेगा। दूसरी स्लीव को भी हमने सेम तरीके से ही स्टिच कर लिया है और अब हमने देखिए जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं नीचे वाले वो वाले ऐड करने हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए हमने रॉन्ग साइड की मार्किंग की थी, इसके हिसाब से हमने इस तरीके से रखना है इन जॉइंट्स को और इस वाले जॉइंट को हमने देखिए सीधी साइड से रखना है और उल्टी साइड को ये इस तरीके से स्टिच होकर आएगा। तो दोनों ही स्लीव हमने इसी तरीके से देखिए रेडी कर ली हैं और टॉप सीम भी हमने यहाँ पर लगा ली है। तो देखिए जो हमने यहाँ पर मेन स्टिच लगाई थी, ऊपर जॉइंट्स ऐड किए थे, तो इसमें हमने ध्यान रखना है जब इस स्लीव में पहनेंगे तो उधर को इसका जॉइंट दिखाई देना चाहिए और इस स्लीव में हम इसको जब पहनेंगे तो उस साइड को इसका फेस होना चाहिए। तो इस चीज़ का सिर्फ हमने ध्यान रखना है। तो अब हमने दोनों स्लीव साथ में रखनी है और फ्रंट शेप की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए एक स्लीव हमने जो नीचे स्लीव रखी है उसकी सीधी साइड ऊपर है और दूसरी स्लीव की भी सीधी साइड हमने उसके साथ ही रखी है, मतलब अंदर की साइड दोनों सीधी साइड रखी हैं और इस तरीके से इस साइड में हम मार्किंग करके यहाँ पर शेप डालेंगे। तो ये देखिए ये जो जॉइंट ऐड किए हैं हमने, इसका ध्यान रखना है कि ये बैक साइड की और इसका फेस हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको पलट लूँगी और यहाँ पर हम देखिए इसका फेस उस साइड को होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। हमने जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी उसका फेस बैक साइड को होना चाहिए और इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और 2 पीस उठाकर हम यहाँ पर फ्रंट की शेप डाल देंगे। तो देखिए फ्रंट की शेप डल गई है। अब हमने बॉटम फोल्ड करनी है, तो 1.5 इंच हमने बॉटम का मार्जिन लिया था, इस तरीके से मार्क करेंगे और इसको 2 फोल्ड कर कर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगा ली है और इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। अब हमने देखिए कुर्ती के पीसेस ले लेने हैं और यहाँ पर हमने वेस्ट वाली लाइन पर और हिप वाली लाइन पर यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं ताकि स्टिचिंग करने में आसानी रहे। अब हमने देखिए नेक रेडी करना है, तो नेक की विड्थ मैंने यहाँ पर 5.5 इंच ली है और लेंथ मैंने टोटल में 7 इंच ली है। आधा इंच ऊपर से मार्जिन चला जाएगा, रेडी 6.5 इंच आएगा।
तो इस पीस को अब हमने कुर्ती के पीस के साथ सेट करना है। तो फ्रंट पीस को हमने ले लिया है, ऊपर से हमने इसमें सेंटर का कट मार्क कर लेना है और नीचे से भी मिलाकर हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है सेंटर की, ताकि जहाँ तक भी हमारा नेक आए वो बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इस कट के साथ अब हमने जो जिस कपड़े में ये नेक रेडी किया है इसका कट मिला लेंगे और नीचे सेंटर पॉइंट से भी देखिए इस नेक को हम मैच कर लेंगे और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल मार्किंग के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर वहाँ पर कटिंग कर ली है। अंदर की साइड से भी हमने ये मार्जिन कट कर लिया है और यहाँ पर कट्स भी डाल लिए हैं छोटे छोटे। अब हमने साइड से देखिए ये मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करना है और देखिए किनारे हमने फोल्ड कर लिए हैं। यहाँ पर हमने एक टॉप सीम लगा लेनी है, देखिए इसके ऊपर टॉप सीम लगा ली। अब हमने इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ पर भी पूरे नेक पर हमने सिलाई लगा ली है और अब हम बैक साइड में तुरपाई कर लेंगे। तो अब हमने बैक का पीस ले लेना है और यहाँ पर हमने देखिए फ्रंट वाला नेक हमने चौड़ाई में 5.5 लिया था, मतलब 2.25 लिया था। तो ये वाला नेक हम 2.5 इंच पे लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिन भी चाहिए। फ्रंट नेक हमने चौड़ाई में 2.25 लिया था तो इसको 2.5 लेंगे और आधा इंच हमने गहरा लेना है। सिर्फ हमने आधा इंच गहरा लेना है क्योंकि ये दोनों फ्रंट और बैक के पीसेस हमारे बराबर हैं। अगर हमारा बैक का पीस कॉलर वाली कुर्ती में 1 इंच बढ़कर कटता है तो हम 1 इंच पीछे से गला भी कट करते हैं, लेकिन ये दोनों पीसेस बराबर हैं फ्रंट और बैक के, तो इसलिए हमने बैक नेक इसमें 1/2 इंच कट किया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो मार्जिन हमने देखिए थोड़ा सा आगे की साइड रखना है क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलर अटैच करना है। तो अब हमने देखिए कॉलर के लिए ये बुकरम ले लिया है और ये हमने 12 इंच लंबा लिया है और 1.25 इंच हमने चौड़ा लिया है। तो चौड़ाई आप 1 इंच या 1.25 इंच तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है और किनारे से हमने यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई की शेप देनी है और यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर रख कर स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम कुर्ती के पीसेस ले लेंगे जो हमारे पास साइड से बचे थे स्लीव कट करने के बाद। तो ये पीस के ऊपर हमने इस तरीके से रख लिया है। यहाँ पर हमने 2 पीसेस रखे हैं, तो एक के साथ बुकरम को अटैच करेंगे और एक हमें कुर्ती के साथ अटैच करने के लिए चाहिए होगा। तो 2 पीसेस हमने रखने हैं, साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेकर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हमने एक पीस उठाना है और इसके साथ हमने यहाँ पर देखिए दोनों ही पीसेस में रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए बुकरम के साथ ही हमने इसको रखकर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, इक्वल मार्जिन लेकर एक पैर की दूरी पर, क्योंकि ये सिलाई हमारी सीधी साइड में दिखेगी। अब हमने दूसरे पीस के ऊपर इस बुकरम वाले पीस को रखना है। आधा इंच देखिए मार्जिन हमने कपड़े पर छोड़ कर रखना है दूसरे वाले पीस पर और बिल्कुल यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल किनारे से हमने नीचे से सिलाई लगानी है, पिन अप कर लेना है हमने इस बुकरम को ताकि स्टिचिंग करते हुए हिले ना, और बुकरम के ऊपर ही बिल्कुल किनारे पर हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए बुकरम हमने स्टिच कर ली है कपड़े के साथ और अब हमने साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमने कर ली है। अब हमने इसको सीधी साइड में पलट लेना है और यहाँ पर प्रेस करके इसकी सिलाइयाँ अच्छे से बिठा लेनी है। अब हमने देखिए जो सिलाई का मार्जिन है उसको मार्क कर लेना है। आधे इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था दूसरे पीस में सिलाई के लिए, तो इसको हमने मार्क कर लेना है ताकि स्टिचिंग करते हुए बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर हम स्टिच करें, तभी हमारी कॉलर अच्छे से बैठेगी। और यहाँ पर हमने कॉलर का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमने इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए कुर्ती की सीधी साइड सामने रखी है और इसके बैक में, कुर्ती के बैक में भी जो हमने मार्क किया है सेंटर का मार्क कर लेना है और उस मार्क के साथ हमने ये कॉलर वाला सेंटर पॉइंट मार्क मैच कर लेना है और सेंटर में हमने इसको पिन अप कर लिया है और इस तरीके से हम इसको मैच करते हुए आएंगे। और जो भी मार्जिन है इसको हमने बाहर की साइड निकाल के रखना है और यहाँ से हमने स्टिचिंग करनी है। फिर इस तरीके से पलट कर ये कॉलर हमारी सीधी साइड में आएगी। अभी हमने कुर्ती सीधी रखी है लेकिन उल्टी साइड से हम इसको अटैच कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से अटैच करते हुए आ रहे हैं और फिर ये पलट कर सीधी साइड में आएगा हमारा कॉलर। तो यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने से पहले हमने थोड़ी सी सिलाई ये जो कॉलर की है देखिए थोड़ी सी खोल लेनी है और बिल्कुल किनारे से यहाँ से सिलाई लगानी है और इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। दूसरी साइड से भी हमने थोड़ा सा खोल लिया था कॉलर हमने साइड से और सिलाई हमने पूरी लगा ली है। अब हमने इसको पलट कर सीधी साइड में कर लेना है और
मार्जिन को हमने देखिए सारे मार्जिन को हमने कॉलर के अंदर की साइड को कर लेना है और यहाँ पर हमने किनारे की सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगाकर इस तरीके से दिखेगा। बैक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन हमारा मार्जिन में गया है और आगे से हमारा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन गया है कुर्ती का। तो इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है। सारा मार्जिन अंदर को करके फिर हमने यहाँ पर टॉप सीम लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे और थोड़ी सी दूरी से हमने करीब 1.5 या 2 इंच की दूरी से यहाँ से सिलाई लगानी है और पूरे राउंड में हमने सिलाई लगाते हुए आना है। और जो सिलाई हमारी नीचे पहले लगी है कुर्ती पर, उसी के ऊपर ही हमने ये दूसरी सिलाई भी लगानी है। तो देखिए कॉर्नर पर आने के बाद हमने देखिए सारा मार्जिन अंदर की साइड करना है ताकि बाहर को कुछ भी ना दिखे। कॉर्नर पर आकर हमने सुई नीचे ही डालकर रखनी है, इस तरीके से पलटना है और फिर हमने देखिए पूरे राउंड में यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है और जहाँ से स्टार्ट की थी हमने वहाँ तक ये वाली स्टिचिंग पूरी करनी है। तो यहाँ पर भी हमने सारा मार्जिन अंदर को करना है सुई की हेल्प से और इस तरीके से अंदर करने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और देखिए यहाँ से हमने करीब 1.5 इंच की दूरी से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, तो यहीं पर हमने एंड भी करनी है। तो इस तरीके से देखिए हमारा नेक बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है और दोनों ही साइड में फिनिशिंग भी आई है। तो अब हमने स्लीव अटैच करनी है। तो देखिए जो हमारी कुर्ती का सेंटर पॉइंट है उससे हमने जो स्लीव का सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे की साइड को ½ इंच आगे की साइड को बढ़ाकर रखना है और इस तरीके से हमने स्लीव रेडी कर लेनी है। दूसरी साइड भी हमने देखिए सेंटर पॉइंट कुर्ती का लेना है और स्लीव का सेंटर पॉइंट हमने आगे ½ इंच आगे की साइड को रखना है और फिर हमने देखिए दोनों स्लीव रेडी कर लेनी है। तो अब हमने फ़िटिंग की मार्किंग कर लेनी है। फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगाते हुए हमने ध्यान रखना है कि जो हमारी ये स्लीव्स की ये सिलाइयाँ हैं दोनों इस तरीके से मैच होनी चाहिए और तभी हम फ़िटिंग की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फ़िटिंग की मार्किंग कर ली है, सिलाइयाँ हमने दोनों साइड लगा ली हैं। अब हमने चाक फ़ोल्ड करने हैं साइड से, तो इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन हमने लिया था, इस तरीके से फ़ोल्ड कर कर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड से हमने देखिए कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए हमारी कुर्ती बनकर बिल्कुल रेडी है। स्लीव्स भी देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ रेडी है। चाक हमने फ़ोल्ड कर लिया है साइड से, बॉटम हम ऐसे ही रहने देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।